रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई सस्ते फल की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में तकरीबन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। बढ़ती उम्र के साथ लोगों में टांगों में कमजोरी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चलने फिरने में जो है वो मसला हो जाता है। खुदा ना खास्ता गिरने का खतरा जो है नाजरीन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन लोगों में। अगर आपकी टांगों के पट्टे उम्र के साथ कमजोर हो रहे हैं, आपको उठने बैठने में भी मसला होगा, आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वॉशरूम में जाकर उठ बैठ नहीं सकते, और बड़ी उम्र में ये मसला जो है वो कई लोगों के साथ होता है। और बड़ी उम्र के लोगों में हर 5 बंदों में से एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो खुदा न खास्ता गिर भी जाता है और उसके बाद जख्मी भी हो जाता है। और खवातीन के अंदर खास तौर पर कैल्शियम की वजह से जो होता है, और अक्सर खवातीन कहती भी हैं कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है भाई सीढ़ियां चढ़ने से या वॉशरूम में गिरने से, और ये सब खवातीन में गिरने की वजह से होता है। और मर्दों में जो पट्टे मजबूत नहीं रहते टांगों के और चलने फिरने का उन्हें मसला रहता है। और अगर आप इस तरह देखें कि अगर आप बुजुर्ग हैं और आपको संभालने वाला हर वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, तो सिर्फ एक फल ऐसा है जिसके बारे में अगर बात करूं जो आपकी टांगों के पट्टों को मजबूत भी करेगा। लेकिन इसको खाना कब है, कौन कौन से लोग हैं जो नहीं खा सकते, और किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और साथ में एक मिनरल भी नाज़रीन इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, जो इतना जबरदस्त मिनरल है कि इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे जाके बताता हूं। लेकिन बुढ़ापे के अंदर टांगों की कमजोरी, पट्टों की कमजोरी को खत्म करने के लिए, जिनकी टांगों के अंदर कड़ुल पड़ते हैं और पट्टे जो है वो खिंच जाते हैं, रात को सोते वक्त जो है टांगों में जो है वो खिंचाव रहता है और दर्द इतना शदीद होता है कि वो लोग जो है वो रात को सो भी नहीं पाते, उनके लिए ये बेहतरीन टॉनिक है। मेरा नाम सैयद कासिम जैदी है और लास्ट 15 ईयर से जो है वो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूं, और इसके अलावा जो है वो मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं। अच्छा, हम बात जिस फल के बारे में बात कर रहे थे जो टांगों की ताकत और पट्टों की ताकत के लिए है, वो है केला। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई केला कैसे कर सकता है टांगों को मजबूत और पट्टों में मतलब कैसे ताकत ला सकता है, और ये बुजुर्ग जब इंसान हो जाता है बढ़ती उम्र में ये कैसे हेल्पफुल साबित होता है टांगों और पट्टों को मजबूत करने के लिए। तो आपको ये बता दूं कि केले में जो है पोटाशियम बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो आपके पट्टों को जो है वो मजबूत कर देता है, पट्टों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। अब बढ़ती उम्र में जब टांगों में कमजोरी होती है, बंदा जो है वो सही तरीके से अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाता, और खड़े होते हुए आपका तवाजुन नहीं मतलब यानी कि सही रहता, तो ये आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम की जो है वो इस सूरत में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एक रिसर्च बताती है कि जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है तो आपके बॉडी में जो है वो पोटाशियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से गिर के जख्मी होने वाला जो काम होता है वो बूढ़े लोगों में बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा पोटाशियम आपके पट्टों में जो है वो क्रैम्प्स जो है वो नहीं आने देता, आपके पट्टों में अकड़ाव नहीं आने देता। रात को सोते हुए अगर आपको खुदा न खास्ता कड़ुल पड़ते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये पोटाशियम की कमी हो सकती है नाज़रीन आपके अंदर। और अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो आपकी टांगों के जो है वो बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं। और 60 साल कहते हैं ना, 60 साल के बाद जिन मर्दों में पोटाशियम की कमी हो तो उनका गिरने का खतरा जो है वो दुगना हो जाता है। और खवातीन जो बढ़ती उम्र में पोटाशियम की नाज़रीन बेहतरीन डाइट लेती है ना, उनके अंदर 22% जो है वो हिप फ्रैक्चर के जो चांसेस है वो जो है वो कम हो जाते हैं बढ़ती उम्र के साथ। नाज़रीन आप ये भी समझें कि हर उम्र में, बढ़ती उम्र नहीं हर उम्र में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है ना वो हमें अपनी बॉडी में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है वो अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप ये देखें, अगर पोटाशियम की आपके अंदर कमी है तो इसकी अलामात क्या होंगी। अलामात इसकी ये है कि टांगों में अगर आपकी कमजोरी हो,
उठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए आप लड़खड़ाते हो, आपको उठने बैठने में भी मतलब मसला हो, आपको रात में जो है वो कड़ुल पड़ रहे हो, आपकी बॉडी में जो है वो अजीब सी थकावट रहती हो, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पोटाशियम की कमी के हैं। दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक टेस्ट लिखेगा, ये टेस्ट जो है वो लैब से आपका ब्लड लिया जाएगा और आपका पोटाशियम चेक करेगा। अगर वो पोटाशियम कम होगा तो डॉक्टर साहब जो है वो आपको कुछ सप्लीमेंट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे पोटाशियम की डेफिशिएंसी को वेरी इजीली जो है वो खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको नेचुरली डाइट में लेना चाह रहे हैं तो एक बड़ा केला या दो बड़े केले आप खाते हैं तो एक केला आपको 400 से 450, 400 से 450 तक पोटाशियम जो है वो इजीली प्रोवाइड कर देता है एक केला। तो दो केले आप जो है वो डेली ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सब्ज पत्ते वाली सब्जी में, शकरकंदी में, माल्टों में, दालों में और नट्स जो है वो बादाम वगैरह में पोटाशियम और मैग्नीशियम की मिकदार जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। अगर आप अपने पट्टों को और टांगों में ताकत रखना चाहते हैं जब आप बढ़ती उम्र में जा रहे हो, तो आप कम से कम 2 से 3 केले जो है वो 4 केले रोजाना खाने से जो है वो आपके टांगों में और पट्टों में नेचुरली तौर पे आप ताकत को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया कि कौन से लोग जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं खा सकते। जो लोग डायबिटिक हो, जिन लोगों को शुगर का मसला है, वो इस तरह से करें कि वो एक केला या मैक्सिमम 2 केले ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा पके हुए ना हो। तो वरना उनका अगर वो ज्यादा पके हुए लेंगे तो उनकी शुगर की जो है वो मतलब इंक्रीज होगी उनकी बॉडी में। और अगर डॉक्टर साहब आपको इसका कोई सप्लीमेंट वगैरह लिख देते हैं, अगर पोटाशियम मैग्नीशियम की आपकी कमी है, तो वो आप 4 हफ्ते या 6 हफ्ते जो है वो खा सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा पोटाशियम का टेस्ट करवाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगा। और केला जो है वो इतनी जबरदस्त खुराक है बढ़ती उम्र में कि अगर आप इसका डेली इस्तेमाल करें तो आप यकीन करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, आपके मोस्टली ये टांगों में डिसबैलेंस और लड़खड़ाने वाले मसले हैं, आप इसमें बहुत ज्यादा कमी पाएंगे। तो आज की वीडियो मैं समझता हूं कि आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या उन फैमिली में जो आपके बुजुर्ग वगैरह हैं जिनको इस तरह का कोई मसला हो, तो उनकी जिंदगी में जो है वो केलों का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करवाएं। और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे जो है वो अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।